हेलो बच्चों, देखो बच्चे, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। हमने ग्रामर चालू किया था। ग्रामर में क्या हमने पढ़ा? लेटर पढ़ा था ना। लेटर क्या होता था बच्चे? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता था, किसी भी वर्ड का सबसे छोटा यूनिट। हमने क्या पढ़ा था कि लेटर को तोड़ा नहीं जा सकता ना। और भाई ऐसे लिखा है, बी लिखा है, बी क्या लिखोगा? ऐसे करके छोड़ दोगे? ऐसे नहीं होता है। तो ऐसा, और लेटर किसे कहते हैं? लेटर किसे कहते हैं? जो भी हमारे मुंह से निकलता है, हमारे जो भी मुंह से निकल, उसको लेटर ही तो होता है बच्चे। कुछ बोलो आप, उसको बोलते हैं लेटर, है ना। और लेटरों को जब हमने इकट्ठा किया, जैसे कि मैंने लिख दिया बच्चे टेबल, TABLE, इसमें एक लेटर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। 5 लेटर मिलके, 5 अक्षर मिलके तब क्या बनाया बच्चे निकिता? एक वर्ड बताया। क्यों निधि? एक वर्ड। ऐसे ही हम सीख रहे हैं कि भैया बहुत सारे वर्ड मिलके एक वर्ड, जैसे मान लो कि ये एग्जांपल है कि भैया जैसे ये राम लिखा, राम इज आ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो भैया यहाँ पे एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये यहाँ पर हमें दिख तो रहा है, ये वो लेटर है, एक लेटर है ना ये। लेकिन ये भी यहाँ पे जब सेंटेंस के रूप में आ गया ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या? वर्ड बोल देंगे। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड, ये भी वर्ड है ना। हालांकि इसमें बस एक अक्षर है, इसलिए एक अक्षर वाला वर्ड है। तो सारे वर्ड मिल के, सारे शब्द मिल के क्या बना? ये जो एक सेट बना, इस सेट को हम सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटेंस बोलते हैं, है ना। सुना? अब देखो बच्चे, सेंटेंस के हम देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो बच्चे हमने बता रखा सेंटेंस क्या है, उसे किसे कहते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मेरे बच्चों कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। 5 तरह के सेंटेंस होते हैं बच्चे। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5 तरह सेंटेंस है। और हमने ये भी बताना चाहूँगा बच्चे, बताया तो है नहीं अभी। इसमें 2 तरह के, एक है बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चे, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस, है ना बच्चे। आप लोग भी देख लो, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों है बच्चे। असर्टिव में 2 आते हैं। असर्टिव में 2 इसलिए आते हैं, असर्टिव का मतलब होता है कि जिसमें हाँ कहा जाए या फिर ना कहा जाए। जैसे कि मैं अच्छा लड़का हूँ, तो सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव बोलेंगे मैं सिंपल, इसमें नहीं वाला शब्द नहीं है। देखो बच्चे, जिसमें नो या फिर नॉट या फिर नेवर, ये सारे और भी वर्ड होते हैं जिसमें मनाही हो, जिसमें नहीं ना वर्ड हो, ना या फिर नहीं। और हाँ, जैसे डोंट, नॉट, डजंट, ये सारे ये वर्ड होते, इसमें होते ही नहीं है बच्चे। अगर ये आ गए तो अब नेगेटिव नहीं बन जाएगा ये। तो जिसमें नो, नॉट, नेवर, डोंट, डजंट, ये सारे वर्ड अगर बच्चे ना रहे, ना मिले, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे? हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं बच्चे असर्टिव का। पहले हम समझेंगे असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं। हालांकि आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी देख लो क्या लिखा है। असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या बच्चे? साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य। अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस दैट मतलब जो, अ सेंटेंस दैट मतलब जो, मेक्स अ स्टेटमेंट, जो केवल स्टेटमेंट दे, एक कथन दे। कथन मतलब ये, इससे बताना कि वह राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जाता है। मैं दादाजी सुबह 4 बजे उठते हैं। इसमें कहीं पर नहीं वर्ड है क्या? है कहीं बच्चे? नहीं है। अगर मैंने बोला मेरे दादाजी सुबह 4 बजे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उठ के, है ना, तो इसमें मैंने नहीं वर्ड कहाँ बोला? अगर निगेटिव मुझे बनाना होता तो मैं क्या बोलता? मेरे दादाजी सुबह 4 बजे उठ कर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो क्या बन जाएगा वो? नेगेटिव। जिसमें नहीं और हाँ दोनों एक ही सेंटेंस में, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? असर्टिव। समझ में आ रहा है हेमा? जैसे बच्चे मैंने क्या बोला, इसे बता रहा हूँ बच्चे कि जैसे कि मैं आम खाता हूँ, सिंपल सी बात है, आम खाता हूँ। अब इसमें बोल दूँ, मैं नेगेटिव बोलूँ, क्या बोलूँगा? मैं आम नहीं खाता हूँ। इसमें आम खाता हूँ ये भी असर्टिव सेंटेंस में ही आएगा,
मैं आम नहीं खाता हूँ, ये भी किस में आएगा, असर्टिव में ही आएगा। लेकिन ये हो गया अफर्मेटिव, हो गया नेगेटिव, दोनों किस में आएंगे, इसी में आएंगे भाई। जैसे मैंने बोल दिया मैं आम खाता हूँ ना, तो किस में आएगा, अफर्मेटिव, है ना। मैं आम नहीं खाता हूँ, नेगेटिव, लेकिन ये दोनों किस में आते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। तो वह असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। आप क्या बोलोगे, किस में आएगा विराट, असर्टिव सेंटेंस में। आप भी सोच रहे हो बच्चे, कॉपी पेन निकाल लो, अभी भी टाइम है, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, और बैठ के जो बोल रहे हो समझते जाओ और यहाँ से उतारते जाओ बच्चे। क्लियर, हाँ ये होता है सही तरीका पढ़ने का। क्या देखो बच्चे, फिर से यहाँ पे अ सेंटेंस, एक सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में क्या है, वह वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने, मैंने क्या बोला, होने और ना होने, देखो बच्चे ना होने का भी है ना, घटना के होने और ना होने का वर्णन करता हो, एक्सप्लेन करता हो, तो इस तरह की क्या बोलते हैं सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूं, तो ये घटना है ना, मैं रोज़ स्कूल ज़्यादा आदत है, तो ये क्या लिखा, किसी कार्य या घटना के होने और ना होने, कैसे बोलूँगा मैं इसको, मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ, ये बोल दूँगा। तो जिसमें नहीं और हाँ दोनों आते हों उसे क्या बोलेंगे बच्चे, हम असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, क्या है, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो सिंपल सी बात है ना, राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम स्कूल नहीं जा रहा है ना बच्चे। ये इसमें एक देखो, एक तो है, एक तो बच्चे जा रहा है, एक तो है नहीं जा रहा है। बच्चा लोग पेन से मांगा जा रहा है आप लोगों से, किसी यहाँ पेन यहाँ गिरा है, कभी वहाँ पेन वहाँ गिरा है, समझ में नहीं आता यार। तो यहाँ देखो बच्चे, तीसरा मैं देख लेता हूँ एक, जैसे बोल दूँ कि रिया इज आ गुड गर्ल, रिया इज गुड गर्ल, रिया एक अच्छी लड़की है, ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है नहीं, अफर्मेटिव में किस में आया, असर्टिव आया। इसका नेगेटिव बनाओ, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे बच्चे, नहीं बच्चे, रिया इज नॉट, है ना, नॉट आ गुड गर्ल, रिया अच्छी लड़की नहीं है ना, सुबह उठ के ब्रश नहीं करते, इसे खाना खा लेती है, तो अच्छी लड़की नहीं हुई ना, है ना। रिया इज़ नॉट अ गुड गर्ल, बड़े जॉब लड़ाती है रिया, है ना, जो अपने से बड़े होते हैं उसके, उनसे जॉब लड़ाती है, तो अच्छी लड़की हुई क्या, नहीं ना, ज़्यादा फ़ोन चलाती है ना। जैसे यहाँ लिख दो बच्चे, एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, 5वां, क्या दिए बच्चे, समर इज आ गुड बॉय, समर एक अच्छा लड़का है ना, और देखते हैं समर अच्छा लड़का है क्या, समर इज नॉट आ गुड बॉय। अब देखो समर अच्छा लड़का नहीं है, यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो जिसमें है और ना दोनों एक साथ में, इसमें क्या बोलता है, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, है ना। समर अच्छा लड़का कैसे, उस दिन भर गेम खेलता रहता है मोबाइल में, है ना, फ़ोन चलाता रहता है, मन कर सामने मिल जाए तो पटक के मारे यहीं पे अच्छे से, है ना। और क्या, समर इज अ गुड बॉय और समर इज नॉट अ गुड बॉय, तो यहाँ दोनों आ गए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ये अफर्मेटिव हो गया ना। अफर्मेटिव मतलब क्या समझते हो हर्षिता, अफर्मेटिव मतलब क्या समझती हो, जो वर्ड क्या कहते हैं कि, क्या कहते क्या है, मतलब क्या क्या कह रहे हैं बताओ, कहते क्या, हिम्मत कैसे तुम्हारी बोलने की, देखो छोड़ चलो। अफर्मेटिव सेंटेंस में नो या नॉट वर्ड नहीं लिखे होते, इसमें लिखे होते हैं, ठीक है बच्चे। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है बच्चे, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला क्या था, असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया हमने, और दूसरा क्या देखेंगे बच्चे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है देखते बच्चे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है मेरे बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है, अ सेंटेंस, एक सेंटेंस दैट जो आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस
जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो। क्या पूछा जाता हो बच्चे? प्रश्न। क्यों बच्चे? है ना, जिसमें प्रश्न पूछा, जिसमें क्वेश्चन किया आता हो। इसका हिंदी में लिख दिया है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है बच्चे ना? ऐसा कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें प्रश्न पूछा आता। क्या पूछा था बच्चों? प्रश्न पूछा जाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देखते हैं बच्चे, क्या लिखा है? इज राम गोइंग टू स्कूल? क्या राम स्कूल जा रहा है? इज राम गोइंग टू स्कूल? क्या राम स्कूल जा रहा है? प्रश्न पूछ रहा नहीं पूछ रहा? और दूसरा बात, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न ही तो है ना बच्चे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, पूछ रहा है। फिर क्या, आर यू गोइंग आ, सॉरी आर यू आ स्टूडेंट? क्या तुम एक स्टूडेंट हो? प्रश्न ही तो पूछ रहा है ना बच्चे। फिर क्या कह रहा है? हु विल हेल्प यू? तुम्हारी सहायता कौन करेगा? आप ध्यान दे रहे हो कि इन सारे सेंटेंसों में क्या हो रहा है? प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये तो पूछ रहे हैं। एक खासियत है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस जब पूरा होता था वहां पे फुल स्टॉप लगाते थे। क्या लगाते थे बच्चे? फुल स्टॉप। यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों? इंटेरोगेटिव मार्क्स, क्वेश्चन मार्क। देखो ये रहा, 1 2 3। ये खासियत है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये। और कोई पंचुएशन, जब अभी जैसे आप सेंटेंस में पढ़ रहे हैं, ऐसे एक चैप्टर, एक टॉपिक आएगा पंचुएशन। पंचुएशन में देखते हैं हम असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगाते, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। इससे मार्क्स बोला करते हैं एग्जाम में। तो आप लोग क्या ध्यान दोगे? जब कभी भी प्रश्न पूछा जाए, जब कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, तो उसमें क्या लगाएंगे बच्चे? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे बच्चे, है ना। आगे देखते हैं बच्चे तीसरा वाला। तीसरा देखते बच्चे, तीसरा जो क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस में? तीसरा हमने फर्स्ट पढ़ लिया है। फर्स्ट क्या पढ़ा बच्चे हमें? जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। इंटेरोगेटिव में जिसमें सिर्फ प्रश्न पूछा आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो सारा मामला स्वाहा, है ना। फिर थर्ड क्या है बच्चे? इंपेरेटिव सेंटेंस। आज इतने बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या, है ना। इसमें ना बच्चे किसी को इस सेंटेंस में जब ऐसी फीलिंग आए, कैसे फीलिंग आए, वो किसी को ऑर्डर दे रहा है, जब पानी लेकर आए गिलास मेरे लिए, चाय बनाओ मेरे लिए, है ना। या फिर बोले, जिसे आप रिक्वेस्ट कर लो या तो आप कि सर मैं घर जाऊं क्या, है ना। मुझे प्यास लगी है ना, ऐसे। तो आप जब किसी से रिक्वेस्ट करते हो या फिर ऑर्डर देते हो, ये सारे सेंटेंस, ये सारे फीलिंग्स जिसमें आते हैं उसको क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका नाम ही आज्ञा सूचक वाक्य। क्या है बोलो? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ऑर्डर एक्सप्रेस करता है। अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जिसमें आए। अ पीस ऑफ एडवाइस, जिसमें सजेशन देता हो, इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। जिसमें बताया जाए बच्चों देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी चमारी नहीं करनी चाहिए, है ना। इसमें चोरी ना करो, और डेली कोचिंग आना चाहिए, है ना। नहीं करोगे तो फिर कैसे पढ़ाई होगा बच्चे आपका, है ना। जो टीचर बोलता है उसको किया करो काम ना। तो सारी चीजें किसमें आती है बच्चे? इंपेरेटिव सेंटेंस में। आइए एक बार हिंदी देखते हैं इसका। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध, अनुरोध मतलब कि रिक्वेस्ट या सलाह का भाव प्रकट हो, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चे? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आदित्य बच्चे क्या है? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मतलब लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास वाटर लेकर आओ। आप देखोगे ना बच्चे, इस तरह के सेंटेंस में यू हमेशा छुपा रहेगा। क्या छुपा रहेगा बच्चे? यू हमेशा छुपा रहेगा। अब बच्चों आप इमेजिन करो, यहाँ जब बात कर रहा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, किससे बात कर रहा है? किसी से तो बात कर रहा होगा ना। मैंने क्या बोला कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मेरे लिए ग्लास पानी लाओ। तो किसी तो बोल रहे हो, अकेले थोड़ी मंगाएंगे ऐसे कि अकेले भुका रहे होंगे भाई, कोई सामने होगा उस चीज तो कह रहे होंगे एक गिलास पानी लेकर। यहाँ पे जो सामने होगा उसको यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? यू बोलेंगे। और यू यहाँ हमेशा, यहाँ देखो क्या यू लिखा है क्या इसमें? भैया ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यू नहीं लिखा, लेकिन यू छिपा होता है इसमें। और देखिए दूसरा क्या है? प्लीज हेल्प मी। ये भी किसी से कह रहे होंगे ना, कृपया मुझे कोई सहायता दो, करो मेरी हेल्प करो, है ना। प्लीज हेल्प मी, भाई मेरी कोई हेल्प करो ना, तो कोई तो आएगा, वो कोई यू तो होगा ना बच्चे। सब्जेक्ट यहाँ पे छिपा होगा ना बच्चे।
प्लीज हेल्प मी, डोंट गो देयर। देखो बच्चे यहाँ पे सहायता मांग रहा है ना, हेल्प कर रहा है, हेल्प मांग रहा है, यहाँ डोंट गो देयर, वहाँ मत जा। देखिए बच्चे क्या है, क्वेश्चन सॉरी सेंटेंस, चौथा नंबर सेंटेंस एंड पांचवा नंबर सेंटेंस। देखो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य, ऐसी कोई सी भी फीलिंग जो अचानक से आ जाए उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सेंटेंस यूज करेंगे बच्चे, वो सॉरी वो सेंटेंस किस सेंटेंस में आएगा बच्चे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। एक बार पढ़ता हूँ बच्चे इसका डेफिनेशन, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है सम सडन, सडन मतलब अचानक, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कैसी फीलिंग बच्चे विराट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दुख हो, घृणा हो, नफरत हो या बुरा, क्या प्रसन्न हो गया है, खुश बुरा हो गया है, बुरा अचानक खुश हो गया, तरीकी गजब तरीकी है ना। देखते हैं क्या है, जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, तरीकी, क्या लग रही है लड़की भाई, क्या लग रहा है लड़का भाई, क्या हैंडसम लग रहा है, ये यारी फीलिंग जो है ना बच्चे, किस में आएगा बच्चे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आएगा। वो अपने आप में सच में से कर रखता है शाहरुख खान मैं बता रहा हूँ, सेंटेंस एग्जाम्पल दे रहा हूँ है ना। जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति हो, तीव्र मतलब कि तेजी हो का बोध होता है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। स्वाहा है ना। अरे बच्चे क्या है, वेल डन, शाबाश मोहन, शाबाश, वेल डन मोहन, बहुत अच्छा किया, शाबाश, शाबाश ऐसे करते हैं बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छा गिर गया, शाबाश गिर गया ऐसे करते ना, कभी कुछ छटक के गिर जाते हैं, शाबाश, वेल डन, वेल डन वाह है ना। एलस, दुख, अफसोस, क्या अफसोस, आई एम रूइन, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया है ना। ऐसा एलस, एलस मतलब होता है दुख, दुख की फीलिंग दिखाता है, दिखाता है मेरे बच्चों, दुख की फीलिंग को दिखाता है एलस। हुर्र है, ये क्या है, हुर्र है, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं, है ना जी। क्या हुआ मैच को, अभी हाल ही मैच नहीं आ रहे थे, क्या बोलो, वो तो हुर्र है, क्या हुर्र, क्या कहते हैं गाँव में ऐसे भैंसों को भगाते हैं, हुर्र है ना, गाँव भैंस बैल बात हुर्र है, वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। और फिर क्या है, ब्रेव ऑफ, बहादुर, मतलब शाबाश, क्या, यू प्लेड वेरी वेल, मतलब तुमने बहुत अच्छा खेला, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला भाई साहब, बहादुर हो तुम तो, गजब, क्या कबड्डी खेला भाई तुमने तो, क्या क्या सिक्स मारा है भाई तुमने, क्या चौका मारा है, सिक्स, अरे नहीं क्रिकेट में ना, ये आज भाई तूफान तूफान बच्चे पढ़ने आते हैं, आंधी तूफान, मतलब कबड्डी में सिक्स मार रहे हैं, समझ रहे थे, सिक्स मारेगा क्रिकेट में मारेगा ना पैरवस कौन ऐसे मारे कबड्डी भाई साहब, भाई सब मजाक बात है क्या, इस कोचिंग में बच्चे नॉर्मल बच्चे हो जाए, तूफान बच्चे पढ़ने आते हैं। अरे बच्चे देख क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब क्या बच्चे, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है, अ सेंटेंस, एक है सेंटेंस दैट जो एक्सप्रेस सम कर्स, दुख, श्राप, श्राप होता है ना, ब्लेसिंग, श्राप, ब्लेसिंग, या प्रेयर, या विश, किसी को विश कर रहे हो, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से श्राप या श्राप बोले तो श्राप बोल लो, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त हो मतलब एक्सप्रेस करें, बोलें, तो इस तरह के सेंटेंस क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है, क्या क्या, किसी को श्राप दे दो, भस्म हो जाए तो, है ना, है ना। उसके बाद क्या, आशीर्वाद दे दो, या उसके लिए प्रार्थना कर दो, या अपनी कोई इच्छा व्यक्त कर दो। इस तरह के जो फीलिंग्स आते हैं ना, कौन सेंटेंस होगा वो, ऑप्टेटिव सेंटेंस का नाम ही है इच्छा सूचक वाक्य, इच्छाधारी नाग नहीं है ये, है ना, इच्छा सूचक वाक्य है, इसमें आएगा बच्चे। ध्यान देना बच्चे, ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, इसमें कुछ अंतर होता है बच्चे, ध्यान देना बच्चे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसमें अचानक कुछ ही होता है, क्या होता है बच्चे, सडन, तीव्र होता है बच्चे, है ना। इसमें क्या बच्चे देखियो, श्राप है, आशीर्वाद है, प्रार्थना है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना बच्चे, एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, ये वाला मार्क, ये
जब कभी फीलिंग्स जुड़ जाए, जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ कभी कभी चैटिंग पे या फिर किसी से, जब मुझे लगता है ना कुछ चीज़ ऐसी हैं तो मैं ये वाला मार्क लगाता हूँ, ये वाला, कि यहाँ फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, या वीपिंग की या किसी चीज़ की, या फिर बहुत इमोशनल, तो ये सारी चीज़ें किस में होती है बच्चे, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आप लगा दोगे तो इससे ये होता है कि सेंटेंस फील है। बच्चे यहाँ देखो बच्चे, ये वेल डन, शाबाश चीज़ हो गया, वो चीज़ इसमें भी है ना। क्या लिखा एग्जाम्पल देखो, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारा सहायता करे, या भगवान तुम्हारी सहायता करे। फिर क्या है, मे ही गेट सक्सेस, भगवान उसको सफलता, भगवान में मतलब क्या, भगवान करे, में मतलब भगवान करे। किसी किसी वाक्य में, किसी किसी सेंटेंस में मेरे बच्चों में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन तभी भी वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आएगा। मे ही गेट सक्सेस, भगवान उसको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, भगवान करे तुम्हारे एक बेटा पैदा हो, है ना। ऐसे मे यू फेल इन द एग्जाम, भगवान करे तुम ना एग्जाम में फेल हो जाओ। मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, भगवान करे तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। कुछ लोग कहे भगवान के तो फेल हो जाओ, भैया श्राप दे रहे हैं ना, भगवान तुम फेल हो जाओ, तू भगवान का तू यहाँ जा तो छटक के गिर जाए ऐसे, है ना, चप्पल टूट जाए, भगवान कहे किसी के चप्पल गायब कर दे। जैसे कल गायब हुआ था परसों। तो ये सब बच्चे देखो, ये जो श्राप देते हैं किस में आएगा, वो किस सेंटेंस में आएगा बच्चे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, है ना बच्चे। देखो मेरे बच्चों, आज की क्लास तक हमने 5 सेंटेंस पढ़ दिए हैं। क्या, असर्टिव सेंटेंस, मेरे साथ रिवाइज करो बच्चे, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह सेंटेंस थे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव था, है ना। इंटेरोगेटिव में सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछा था बच्चे, क्वेश्चन, और लास्ट में कौन सा मार्क लगता था, क्वेश्चन मार्क। असर्टिव सेंटेंस में सिर्फ फुल स्टॉप लगता था ना बच्चे, फुल स्टॉप, है ना। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ये एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। ध्यान देना मेरे बच्चों, अक्सर मैं जब बच्चों को बताता हूँ, समझा रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं मान लो कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको बोलूँ डिक्टेशन वगैरह, अगर वो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है पूरा, है ना, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना, पढ़ा भी, उसमें पढ़ तो लेते हैं बच्चे, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते वो, तो गलत नहीं हुआ वो सेंटेंस। वो जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, इज राम गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा रहा है ना। तो ऐसे इस तरह सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं आएगा, ये वाला मार्क। अगर आप सेंटेंस करते वक्त ऐसे इन मार्कों का यूज नहीं करते हो तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कटने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बढ़ा लेते हो। खुद ही कहते हो कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि और टीचर तुम्हारे मार्क्स काट लो अच्छे से, हम फ्री बैठे हुए हैं ऐसे। हम सेंटेंस हमने किया, फुल स्टॉप लगाना नहीं है। मैं कुछ बच्चों देखा लिखा, जैसे कि क्या लिखा है, राम इज गोइंग टू क्या मार्केट, छोड़ दिया इसके आगे। जैसे लगता है इस सेंटेंस का कोई पता नहीं, खुला सांड वाला सेंटेंस है ये। कैसा, खुला सांड, जैसे खुला सांड होता है ना, छोड़ दो, किसी भी खेत में जाकर चढ़ता है, जहाँ मर्जी वहाँ मारा आता है तो वहाँ मारा जाएगा, तो वहाँ मारा जाएगा, हट किया जाएगा वहाँ, तो खुले सांड तरह भटकता रहता है। ऐसा आप लोगों का सेंटेंस होता है। राम इज़ गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप लगाना ही नहीं है, लगता है कि अभी इसके आगे और लिखना है। अरे ये हो गया सेंटेंस, आप खत्म कर दो भैया, असर्टिव सेंटेंस है ये, है ना। असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है, आप असर्टिव में अफर्मेटिव है। अगर ये मैं कर दूं राम इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, तो नेगेटिव बना नहीं बना। तो बच्चे बस आज क्लास यहीं तक था। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस के टाइप्स इस वीडियो में था। सेंटेंस क्या होता है इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बच्चे क्लियर। एक बार दोबारा बच्चे, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव और फिर एक्सक्लामेटरी एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। 5 सेंटेंस मैंने पढ़ लिया। मैं हमेशा कल भी कह रखा था, आज भी कह रहा हूँ, घर पे जाके जो स्टूडेंट ज़्यादा रिवाइज करेगा, ज़्यादा रिवीजन करेगा, वही महारथी निकलेगा, वही महारथी निकलेगा, वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। अदरवाइज मुँह बना बैठे रहना ऐसा ही। हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, कितना आता बच्चे, वो आता तो कुछ नहीं, बस पढ़ा है बस, ये क्या मतलब है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अच्छा होना है तो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और सच बताओ, दिल से बताओ बच्चे, अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी ये होती है,
नया चीज़ बल्कि कम पढ़ेंगे, लेकिन पुरानी चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करेंगे। वो चालाक स्टूडेंट, चतुर और चालाक, चंट जो स्टूडेंट होते हैं बच्चे, वो क्या करेंगे, जो नया पढ़े शायद वो कम पढ़े, लेकिन जो पुराना होगा ना लगातार रिवाइज पे रिवाइज, रिवाइज पे रिवाइज, चुप्पे चुप्पे, कैसे चुप्पे चुप्पे रिवाइज कर, बताते थोड़ी ना कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ा है। चुप्पे चुप्पे रिवाइज करेंगे, जब क्लास में आएंगे, जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा वो पहले बता देंगे, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार वो ज़्यादा तेज है ना दिमाग में, तो भाई मैं तो बचपन से ही सही हूँ मैं। तो ये चीज़ आता है आपके मन में। कोई बचपन जैसा कुछ नहीं होता, जिसने दिमाग ज़्यादा घिस लिया वही तेज है। तो बच्चे मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी घिसना चालू कर दो माइंड को। क्लियर, पढ़ाई करते रहो बच्चे, जाओ।